ओके सर। सर स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। आवाज आ रही है? सर आ रही है। अच्छा, देखें लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर का क्या मतलब होगा। जब भी हम कहेंगे ना लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर लेना है तो उसका कॉलम एक ही होगा। अगर R2 में वेक्टर लेंगे तो उसकी रोज दो हो जाएंगी, कॉलम एक ही रहेगा। ये नीचे देखें जरा, वेक्टर्स इन R2 U V और W, उसने 3 वेक्टर्स लिखे हैं और तीनों में कॉलम एक ही है। इसी तरह से अगर हम वेक्टर लें R3 के अंदर तो उसके अंदर भी कॉलम एक ही होगा, रोज 3 हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम वेक्टर लें Rn के अंदर तो उसके अंदर भी कॉलम एक ही होगा, रोज n हो जाएंगी। ये जो R2 वेक्टर इन R2 है ना, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, इसका हमेशा मतलब होगा नंबर ऑफ कॉलम रोज। एक ही होगा, रोज। R2 मीन 2 रोज, R3 मीन 3 रोज, Rn मीन n रोज। ठीक है, स्लाइड ऊपर जी करते हैं, सर। स्लाइड ऊपर करते जाएं। सर अब कोर्स हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजबरे का। अगर हमें और ऊपर कर दें फैसल स्लाइड, ये देखें यस जी, सर। ये दो प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना पता चल जाए, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और हम उन वेक्टर्स को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि जब हम स्केलर का मतलब है कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमें ये चीज पता चल जाए तो हमें उस सिस्टम का पूरा अलजबरा पता चल जाता है। दो चीजों की अगर हमें शनाख्त हो जाए कि सिस्टम में दो क्वांटिटीज, अगर मैट्रिसेस का सिस्टम है तो मैट्रिसेस कैसे ऐड होंगी, सेट्स का सिस्टम है तो सेट्स कैसे ऐड होंगे, फंक्शंस का स्पेस है तो फंक्शंस कैसे ऐड होंगे। जाहिर है जैसे मैट्रिसेस ऐड होती हैं वैसे फंक्शंस ऐड नहीं होते, जैसे फंक्शंस ऐड होते हैं वैसे सेट्स ऐड नहीं होते। ये बात है ना आपके ज़हन में। यस सर। तो मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया है, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को ऐड करने का क्या मतलब होगा कि पहले ही रो का पहला एलिमेंट दूसरे वेक्टर की पहले रो के पहले एलिमेंट से ही ऐड होगा 1+2, और दूसरी रो का एलिमेंट दूसरी रो के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। और अगर मतलब हम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग हाँ, एलिमेंट्स। एडिशन ऑफ वेक्टर की मैंने हेडिंग लिखी हुई है, नजर आ रही है, और उसके नीचे स्केलर मल्टीपल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो भी नजर आ रहा है। जब हमें ये दो प्रॉपर्टीज पता चल जाएं तो हमें सिस्टम का पूरा अलजबरा पता चल जाता है। समझ आई बात? बच्चों ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें इन प्रॉपर्टीज की मदद से 10 प्रॉपर्टीज और बनाते हैं। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में कि ये दो प्रॉपर्टीज 10 प्रॉपर्टीज कैसे बन जाएंगी। बात समझ आई? यस सर। हेलो, जी आ सर, रही है जी जी आवाज, सर, आ रही आवाज है। आ रही है सर। जी जरा, सर। अच्छा, जरा एक्सरसाइज 1.3 पर आए, फैसल 1.3 एक्सरसाइज पर आ जाए। आ रहा हूँ सर। बस, हाँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, जरा यहां तक ऐड करें ना तो मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। सिक्स क्वेश्चन तक।
सर ये थर्ड और फोर्थ समझा दे यार, थर्ड और फोर्थ की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली। वैसे सर प्रेजेंट है इधर, सर अवेलेबल है। हमायूं बोल क्या कह रहा था? मैं कह रहा था ये थर्ड एक्सरसाइज 3 एंड 4 डिस्प्ले द फॉलोइंग वेक्टर यूजिंग एरोस, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। ये क्या लिखा हुआ है, समझा दे जरा, इसमें क्या करना है। क्या कह रहा है? तेरी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोल थोड़ा। अभी आ रही है आवाज? अभी सही आवाज आ रही है फैसल? ठीक आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 3 एंड 4 है, इससे ऊपर देख लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3 एंड 4 डिस्प्ले द फॉलोइंग वेक्टर यूजिंग एरोज इन शोन एक्स वाई ग्राफ, यानी u v माइनस p माइनस 2v एंड यानी ब्ला ब्ला। साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। इसमें हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या करना हम लोगों ने, समझा दे जरा एक दफा। पता नहीं इसमें क्या करना है, सर आए तो पूछते हैं सर से। भैया तेरे पास सोल्यूशन नहीं पड़ा इसका? यार नहीं पढ़ा, फिलहाल नहीं पढ़ा, वैसे पर पता है कि है अवेलेबल है। जो होगा सोल्यूशन करी क्या करना है यार, सोल्यूशन पास पड़ा तो बंदा चीटिंग करने लगा, देखना शुरू कर। तुम लोग सोल्यूशन देखी कर रहे साथ साथ हसनैन? नहीं, मैंने कहा ग्राहक के पास है तो सेंड करो, पेपर में काम ही आएगा यार। पहले दो के आंसर्स क्या आए हैं u प्लस v का। पहला जो है ना -1 और 2 वाला, और v इक्वल्स टू -3 और -1 वाला, इसका u प्लस v -4 1, u माइनस 2v जो 5 और 4 आया। हाँ जी। सर सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, बाकी समझा दें। आप आ जाएं पेज नंबर 29 पे जरा। और सर समझा तो दें, बात तो सुने सर। ये वही है, हमायूं यहाँ से 29 पे आ जाए। एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल 1 आप कर ही लेंगे इसकी, और आगे चलें जी। अब ये देख लें, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे आते जाएं, पॉइंटर को नीचे लाएं, सर ये देखें, और नीचे लाएं थोड़ा। ये मुझे स्क्रीन शेयर मैं कर सकता हूँ या नहीं? नहीं सर, आप नहीं कर सकते। सर कहाँ पे? इसका फैसल राइट मुझे कर दें। एक मिनट सर। थोड़ा सा ऊपर करें स्लाइड को, स्लाइड के ऊपर, ये नहीं सर। और ऊपर करें, और करें ऊपर। बस सर, ये इतना ही है। ये देखें, बस बस बस, ये जहां पर मैंने पॉइंटर रखा है, ये देखें, ये एग्जाम्पल, ये यहाँ और नीचे आए थोड़ा सा, बस यहाँ पर, ये इधर, ये देखें जी। ये चीज याद रखनी है हमेशा कि जो R2 में वेक्टर है वो 3 - 1 है, जिसमें कॉलम 1 है, जबकि जो आगे वाला वेक्टर है ना, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इस बात को याद रखना है आप लोगों ने। समझ आई बात की बेटा? दोबारा 3 बताएं सर, ये - 1। आवाज दोबारा नहीं आई बताएं आप। सर, दोबारा बता दें। मैं ये कह रहा हूं कि ये नॉट इक्वल टू का सिंबल नजर आ रहा है। जी जी। यस सर। ये वाला आप पहले वेक्टर का ऑर्डर बताएं। पहले वेक्टर में कितनी रोज हैं? 2 रोज, 1 कॉलम। कॉलम। यस दूसरे सर। वेक्टर में क्या ऑर्डर है? 2 कॉलम। 2 कॉल, 1 रो और 2 कॉलम। पहले Yes, का sir. ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और दूसरे का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। इस करके ये बराबर नहीं है। यस सर। समझ आ गई? आगे सर। नेक्स्ट पेज पर आए, 30th पर। 30 पेज पे सर।
30 पेज पे। ये कौन सा है? 33, 28 सर 30 पेज ही नहीं है 30 पेज होगा ना जरा। सर, आपने नहीं भेजा हुआ। 22 है, 37, 29, 34, चलें ठीक है, 31 पर आ जाए। 31 है सर। 31 पर आ जाए। ये सर, ये आ गया। ये देखें, R3 में वेक्टर का क्या मतलब होगा, जिसमें 3 रोजों और कॉलम एक ही हो। नीचे जाएं, वेक्टर्स इन R3। यस सर, ये वाला। इसका मतलब देख ये लें क्या होगा। R3 का मतलब है 3 रोज। Rn का क्या मतलब है, n रोज। कॉलम एक ही होगा। ये बात समझ आई। जी सर। R2, R3 और Rn के वेक्टर्स का फर्क समझ आया है। यस सर। जी सर, हो आ गया रहा सर। ये मेरा बच्चा या अब आइंदा से मैं जब भी लिखा करूंगा ना कि कंसीडर ए वेक्टर इन R2, कंसीडर ए वेक्टर इन R3, कंसीडर ए वेक्टर इन Rn, तो उनका मतलब ये कुछ होगा। ये अब बात भूलनी नहीं है, चंद दिनों बाद फिर ज़हन से उतर जाएगी। ठीक है सर। 32 पेज पे आ जाए। ये सर, 32। आ गया सर। ये देखें जी, ये जो 1 से लेकर 8 तक प्रॉपर्टियां लिखी हुई हैं, अगर आप इन पर गौर से नजर डालें तो इसमें क्या हो रहा है, ऐड और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जी सर, हो रहे हैं। तो ये वो 8 प्रॉपर्टियां जो हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से स्टडी करनी है। अगर हमें इन प्रॉपर्टियों में स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी कि सी और डी स्केलर्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 में सी मल्टीप्लाई बाय यू प्लस वी, पहले u और v को ऐड करना आना चाहिए, बाद में उसको स्केलर c से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अगर हमें ये 8 प्रॉपर्टियां जस्टिफाई करनी है तो सिर्फ 2 चीजों का सहारा लेना है। हमें उनका लॉ ऑफ एडिशन पता होना चाहिए और लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। बात समझ आ गई। जी सर सर, दोबारा बताएं सर। अगर हमने स्पेस ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करना है तो हमें सिर्फ 2 चीजों का पता होना चाहिए। उसका लॉ ऑफ एडिशन, 2 वेक्टर्स ऐड कैसे होंगे और 2 वेक्टर्स एक वेक्टर से स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। अब सर, उसके बाद अगली हेडिंग है लीनियर कॉम्बिनेशंस की। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशंस के नीचे पहली लाइन पढ़ें जरा। गिवन अ वेक्टर v1 v2 vp इन Rn, Rn के अंदर p तादाद में वेक्टर्स लें, v1 v2 vp। ये v1 v2 vp जो Rn में होंगे ये किस किस्म के होंगे। रोज में होंगे सर। v1 के अंदर n रोज होंगी, v2 के अंदर n रोज होंगी, vp के अंदर भी n रोज होंगी, लेकिन कॉलम एक ही होगा। समझ आई। नो सर, नहीं सर। चलें, ये मैं इसकी पिक्चर खींच के आपको सेंड करता हूँ। करें सर सर। आप दोबारा रिपीट कर दें पिक्चर, सर बाद में सेंड कीजिएगा। एक सर ये मिनट लाइन सब्र आप करें यार। व्हाट्सएप पर देख लेना ना। समझ आ गई है WhatsApp पर सर। सेंड कर दें। व्हाट्सएप पर सर सेंड करें। सर 5 मिनट रह गए सर, इस लेक्चर को खत्म कर दें सर।
देखें क्लास के ग्रुप में और फैसल एक तस्वीर आई है, जी सर। ये पिक्चर शेयर कर दें इनके साथ। सर वहीं पे देख लें या शेयर करूँ या स्क्रीन पे? वहीं से दिखा दें इनको। सर सारे व्हाट्सएप पर अपनी अपनी देख लेंगे ना सर। V1 जो Rn में से लिया जाएगा उसका क्या मतलब है? उसके अंदर n रोज होंगी, कॉलम एक ही होगा। V2 जो Rn में से लिया जाएगा उसका क्या मतलब है? उसमें रोज n होंगी लेकिन कॉलम एक ही होगा। ये मैंने शो किया है आप लोगों को। ठीक है सर, समझ आ गई। कंस्ट्रक्शन समझ आई वेक्टर्स की? यस सर। कि जब हम V1, V2, VP, Rn में से लें तो V1 के अंदर भी n रोज होंगी, V2 के अंदर भी n रोज होंगी, VP के अंदर भी n रोज होंगी। अगर इन p तादाद ऑफ वेक्टर्स के साथ हम p तादाद स्केलर्स की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लें और वो किसी वेक्टर y के बराबर आ जाएं तो ये चीज कहलाती है लीनियर कॉम्बिनेशन। सर ये बोले जरा लिख ले सर। अगर आपके पास वेक्टर्स हो V1, V2, VP, जितने वेक्टर्स हैं उतने ही कांस्टेंट्स मौजूद हो, C1, C2, CP, कांस्टेंट्स को C1, V1, C2, V2, CP, VP मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड करें और ये सर सब थोड़ा ऐड आहिस्ता, सर थोड़ा सा आहिस्ता प्लीज सर। और ये सब ऐड होकर किसी वेक्टर y के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, VP। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सारा कुछ? जी सर। लीनियर कॉम्बिनेशन को समझने का और क्या तरीका है आसान? अगर आपके पास वेक्टर्स मौजूद हो तो क्या वो सारे वेक्टर्स प्रॉपर वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किए जाएं तो क्या वो किसी एक वेक्टर के बराबर हो जाते हैं? ये चीज उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाती है। तो आज जो हमने लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन के 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब ये जो है ना इनको स्टडी करना है डिटेल के साथ। सर ये अभी दोबारा मीटिंग होगी या बस खत्म है सर? नहीं, मीटिंग तो 9:30 बजे तक होगी बेटा जी। 6:30 शुरू हुई है तो 3 घंटे कब होंगे? 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30 और 9 बजे। सर जी ये 6 बजे शुरू हुई थी सर। नहीं 6 नहीं 6:30 शुरू हुई। तो ये आपने मैसेज किया था कि 8 बजे तक क्लास होगी, 6 से 8 बजे तक। चलो सर यार तो ये 8 क्या तो बजे